हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्विज यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ लेक्चर 12 के अंतर्गत एक नई वीडियो। और ये वीडियो भी हमारी कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित है, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार इन विषयों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसी कारण से मैं यह ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है, सबसे पहला है ओजोन परत। ओजोन परत क्या है? तो पृथ्वी के समताप मंडल में स्थित ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बनी गैस ओजोन गैस कहलाती है। और इसी ओजोन गैस की परत को ओजोन परत कहते हैं। ऑक्सीजन के 2 अणुओं में ऑक्सीजन के 1 अणु को मिला के ऑक्सीजन के 3 अणु बनते हैं, यही ऑक्सीजन गैस कहलाती है। और इस ओजोन परत का जो कार्य है वो यह है कि सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं उनको पृथ्वी पर आने से रोकती है और इन्हें अवशोषित कर लेती है। और इसके कारण से जो हानि हो सकती हैं, जैसे पृथ्वी का तापमान अधिक बढ़ जाएगा अगर ये किरणें धरती पर आएंगी, और इसके कारण से त्वचा कैंसर या खाज खुजली जैसी समस्या भी हो सकती है। तो उन समस्याओं से बचाने का कार्य करती है। इसके साथ साथ ओजोन परत का ह्रास लगातार हो रहा है। इस ह्रास से बचाव के लिए कुछ नियम बनाए गए, जैसे कि ऐसे कोई भी संयंत्र जो सीएफसी उत्सर्जन संयंत्र होंगे उनको पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाए। जैसे एसी और रेफ्रिजरेटर, इनसे निकलने वाली सीएफसी गैस जो है, इस प्रकार के संयंत्रों को बंद करने की बात कही गई। और इसके बचाव हेतु वर्ष 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता हुआ, जिसके तहत ये कहा गया कि कोई भी ऐसे संयंत्र जो सीएफसी उत्सर्जित करते हैं उन्हें पूर्णतः प्रतिबंधित कर देना चाहिए। तो इसी के तहत इसको प्रतिबंधित किया गया। और एक नोट है कि सीएफसी में क्लोरीन गैस ओजोन के लिए काफ़ी हानिकारक है। सीएफसी में क्लोरीन गैस काफ़ी हानिकारक है। वह अंटार्कटिका में एक बड़ा छेद भी मिला है। हालांकि यह छेद अब भरने लगा है, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है, लेकिन ये क्लोरीन गैस के कारण से सर्वाधिक होता है। तो ये थी हमारी ओजोन परत से संबंधित जानकारी। अगला विषय है हमारा अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन। मुख्यतः शहरों में होने वाली पहली वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं, क्योंकि इसका पीएच मान 5.6 से कम होता है, अर्थात यह अम्लता को दिखाती है। और इसका प्रमुख कारण शहरों में वाहनों से निकलने वाली हानिकारक गैसों का बादल में जाकर के जम जाना है, जो पहली वर्षा में धरती पर आती हैं। और इसके कारण से इसका मुख्य जो कारण है वो है सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रस ऑक्साइड। ये 2 प्रमुख गैसें हैं जो अम्लीय वर्षा कराने का प्रमुख कारण बनती हैं। अम्लीय वर्षा के कारण से होने वाली हानियां हैं, जैसे यह जलीय जीवों के लिए हानिकारक है, क्योंकि बहता हुआ जल जो है वो स्वच्छ पानी में ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है अम्लता के कारण से, जिससे जलीय जीवों को सांस लेने में दिक्कत होती है। और दूसरा इसका जो हानि है वो ये है कि यह इमारतों के रंगों को उड़ा देती है। इसी कारण से शहरों में अम्लीय वर्षा को हानिकारक माना जाता है। और अगला प्रश्न है अगला टॉपिक है हमारा हरित गृह प्रभाव अर्थात ग्रीन हाउस इफेक्ट। पृथ्वी पर उत्सर्जित होने वाली विभिन्न गैसें जो पर्यावरण में मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण धरती पर आने वाली सूर्य की किरणें पार्थिव विकिरण के रूप में वापस नहीं जा पाती और पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ जाता है। इसे ही हरित गृह प्रभाव कहते हैं और इसके गंभीर परिणाम देखे जाते हैं। इसके गंभीर परिणामों में सबसे पहला जो परिणाम है वो है कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण से ग्लेशियर पिघल जाते हैं, सागरों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और जो निचले शहर हैं वो लगातार डूब रहे हैं। और हरित गृह प्रभाव हेतु जो मुख्य उत्तरदायी गैस है वो CO2 है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड है। हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य उत्तरदायी गैस जो है वो CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड है। और अन्य हरित गृह प्रभाव हेतु जिम्मेदार गैसें हैं, जैसे मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड,
CFC, सल्फर डाइऑक्साइड और जल वाष्प। ये कुछ अन्य गैसें हैं जो हरित गृह प्रभाव हेतु जिम्मेदार हैं। और मैंने हरित गृह प्रभाव के लिए आपको एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे समझाया हुआ है। जैसे मान लो ये पृथ्वी है और यहाँ सूर्य है। सूर्य से जो किरणें धरती पर आती हैं इन्हें सूर्य विकिरण अर्थात सौर विकिरण कहते हैं। ये पतली होती हैं और आसानी से वायुमंडल को प्रवेश करके धरती तक आ जाती हैं। धरती से जब ये किरणें परावर्तित होती हैं तो ये पार्थिव विकिरण कहलाती हैं, जो दीर्घ और मोटी तरंगें होती हैं, जो कि वायुमंडल में हानिकारक गैसों की सांद्रता बढ़ने के कारण से आसानी से पार नहीं हो पाती और यह इन हानिकारक गैसों में ही मिल जाती हैं और इन हानिकारक गैसों की उष्णता को और बढ़ा देती हैं, जिससे पृथ्वी का औसत तापमान जो है और बढ़ जाता है और पृथ्वी पर गर्माहट हो जाती है। यही ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। तो ये हमारी आज की वीडियोस थी जो कि पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित थी, क्योंकि लगातार इस विषय से आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो यह मैंने आपको प्रोवाइड की है। और अब समय हमारा लेक्चर 11 में आप लोगों को बताए गए करंट क्वेश्चंस के 5 सवालों के जवाब देने का और 5 नए करंट क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड कराने का। तो उसे मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। लेक्चर 11 में आप लोगों के सामने 5 क्वेश्चंस पूछे गए, उनके आंसर्स हैं आपके। क्वेश्चन फर्स्ट था हमारा, हाल ही में आयोजित हुई ब्रिक्स सम्मेलन का निम्न में से कौन सदस्य नहीं है? इसका सही ऑप्शन है सी, क्यूबा। क्वेश्चन सेकंड है, भारत ड्रोन उत्सव कहाँ मनाया गया? इसका सही ऑप्शन है सी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क भादला सोलर पार्क कहाँ चालू किया गया? इसका सही ऑप्शन है डी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, SDG क्या है? इसका सही ऑप्शन है सी, 17 सतत विकास लक्ष्य का एक समूह है। और क्वेश्चन 5 है हमारा कि प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल किस देश के हैं? इसका सही ऑप्शन है ए, स्पेन। तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चन क्विज में पूछे गए सवालों के जवाब। और अब आप लोगों के सामने मैं क्वेश्चन लेक्चर 12 की क्वेश्चन क्विज रख रहा हूँ करंट अफेयर की। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी पर्यावरण निष्पादन सूचकांक में भारत का क्या स्थान रहा? ऑप्शन ए 134, ऑप्शन बी 153, ऑप्शन सी 180 या ऑप्शन डी 141। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रकाशित नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन में कौन सी ऊर्जा स्रोत प्रथम स्थान पर है? ऑप्शन ए सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी पवन ऊर्जा, ऑप्शन सी जैव ऊर्जा जिसे बायोमास कहते हैं, या ऑप्शन डी लघु हाइड्रो पावर। क्वेश्चन थर्ड है हमारा, हाल ही में भारत के किस शहर में पहला ड्रोन स्कूल खोला गया? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी जबलपुर या ऑप्शन डी जमशेदपुर। क्वेश्चन 4 है हमारा, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 7 जून, ऑप्शन बी 7 अगस्त, ऑप्शन सी 7 सितंबर या ऑप्शन डी 7 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, वह पहला एशियाई देश कौन बना जिसने हाल ही में भांग की खेती करने व उसे पास रखने को कानूनी बना दिया? ऑप्शन ए हांगकांग, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी लाओस या ऑप्शन डी थाईलैंड। तो ये लेक्चर 12 में क्वेश्चन क्विज के अंतर्गत पूछे गए आपसे 5 करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो मैंने आपको दिए। आप इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढिए और नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को इसके जवाब बताऊंगा। और आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं कृपया करके कमेंट करके मुझे बताएं। और इसी प्रकार की नई वीडियोस पाने के लिए आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि मैं आप लोगों के सामने इस प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूं। थैंक यू।